आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि पीवाईक्यूज में भी पूछे गए, मतलब पीवाईक्यूज से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो जो राजा राम मोहन राय थे, जिनको RRR कहते हैं शॉर्टकट में, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी सन 1828 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना और एकेश्वरवादियों का प्रचार करना। 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की हिंदू धर्म को कुप्रथाओं से मुक्त कर उसे शुद्ध करना और उपनिषदों पर आधारित एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की पूजा को प्रचार करना था। इन्होंने मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। सन 1829 में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का उल्लेख हमें एरड़ अभिलेख में मिलता है, जो कि भानुगुप्त का अभिलेख है। तभी इस प्रश्न का आंसर है विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार प्रयासों के सहयोग से 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, जो कि बचपन का नाम था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु बिरजानंद ने उन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नारा वेदों की ओर लौटो निम्नलिखित में से किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। उनका मानना था कि वेदों में संपूर्ण और अचूक ज्ञान निहित है तथा उत्तर वैदिक काल की बुराइयां मूल वैदिक धर्म का हिस्सा नहीं है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन और घर वापसी जैसे आंदोलन भी चलाए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में बंबई में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना बंगाली भाषा में की थी। तो इसमें जो है कथन एक सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में हुआ था। कथन एक बिल्कुल सत्य है। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। परंतु कथन दो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्वामी जी ने आम जनता तक अपने विचार पहुंचाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की थी, न कि बंगाली भाषा में। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने व्यक्तिगत रूप से बाल गंगाधर तिलक को और संस्थागत रूप से आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में व्यक्तिगत रूप से बाल गंगाधर तिलक और संस्थागत रूप से आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने किसी आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लेकर ऐतिहासिक भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में स्थापित विश्व धर्म संसद में भाग लेकर ऐतिहासिक भाषण दिया था। कथन और कारण स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य केवल हिंदू धर्म का प्रचार करना और अन्य धर्मों को नीचा दिखाना था। कथन तो सही है पर कारण गलत है। कथन सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को बेलूर में हुई थी, परंतु कारण बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिशन का उद्देश्य धार्मिक कट्टरता नहीं बल्कि मानवता मानवता सेवा ही माधव सेवा है के सिद्धांत पर अकाल महामारी व समाज सेवा और शिक्षा का प्रसार करना था। स्वामी विवेकानंद का टैगलाइन भी था, मतलब कि उनका मानव सेवा ही माधव सेवा है। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग नामक सुप्रसिद्ध पुस्तकें निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले। स्वामी विवेकानंद।
ये चारों आध्यात्मिक और दार्शनिक पुस्तकें स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी, जो वेदांत दर्शन के व्यवहारिक रूप को प्रस्तुत करती है, या राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध आयरिश शिष्या मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को भारत में किस नाम से जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद अपनी प्रसिद्ध शिष्या मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल को सिस्टर निवेदिता कहकर पुकारते थे। स्वामी जी ने उन्हें दीक्षा देकर सिस्टर निवेदिता नाम दिया था। 1856 का ऐतिहासिक हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किसके अथक प्रयासों का परिणाम था? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शास्त्रों के प्रमाणों द्वारा विधवा विवाह को वैध सिद्ध किया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाकर 26 जुलाई 1856 को हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जब अंतिम रूप से पारित और लागू हुआ, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम रूप से जब पारित और लागू हुआ, तब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस अधिनियम का मसौदा यानी ड्राफ्ट लॉर्ड डलहौजी के समय तैयार हुआ, लेकिन यह जुलाई 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पूरी तरह से लागू हुआ। किस समाज सुधारक ने रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण और निचली जाति के छात्रों के लिए भी खोल दिया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या आत्माराम पांडुरंग? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य रहते हुए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी और गैर ब्राह्मण छात्रों को भी संस्कृत पढ़ने की अनुमति दी। अनुमति दी। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य पुरोहित वर्ग के शोषण से शूद्रों और अति शूद्रों को मुक्त करना था। ज्योतिबा फुले की अत्यंत प्रसिद्ध कृति गुलामगिरी निम्नलिखित में से किसे समर्पित था? ज्योतिबा फुले की जो अत्यंत प्रसिद्ध कृति गुलामगिरी है, यह उन अमेरिकी नागरिकों को जिन्होंने अश्वेत दासों को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ी, उनको समर्पित है। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को उन अमेरिकी नागरिकों को समर्पित किया था जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध में अश्वेत दासों की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने इसकी तुलना भारतीय जाति व्यवस्था से की थी। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्वदेशी स्कूल की स्थापना की थी। सावित्रीबाई फुले को भारत का पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। तो ज्योतिबा फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत के लिए पहला स्वदेशी स्कूल की स्थापना की थी, यह कथन सही है। और सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका भी माना जाता है, यह भी सही है। दोनों कथन सही है। इस दंपत्ति ने तमाम सामाजिक विरोधों और कीचड़ गोबर फेंके जाने के बावजूद पुणे के भीड़ेवाड़ा में पहला बालिका विद्यालय शुरू किया था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 31 मार्च 1867 को मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, पर उन्होंने यह प्रेरणा केशव चंद्र सेन से प्राप्त किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना मूल रूप से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। 1869 में इसमें एम जी रनाडे, महात्मा गोविंद रनाडे जुड़े, जिसके बाद यह और भी लोकप्रिय हो गया। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों निम्नलिखित में से किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों ही अपने राजनीतिक ग्रुप के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानडे, जो कि महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं। गलती से क्लिक कर दिया, महादेव गोविंद रानडे। गोपाल कृष्ण गोखले हमने सही बताया था कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अपने गुरु को गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले अपने गुरु को महादेव गोविंद रानडे के नाम मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों अपने राजनीतिक गुरु मानते थे, और गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष से और किस स्थान पर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना की थी?
सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में किया था 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को पूरे महाराष्ट्र में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी ताकि देश की सेवा के लिए समर्पित प्रचारक तैयार किए जा सकें। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। गोखले ने 1905 में वाराणसी अधिवेशन में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में उन्हें विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता भी कहा जाता है, और यह 1905 में वाराणसी अधिवेशन में कहा गया। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल के तराई क्षेत्र में है। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ कहाँ हुआ था, जो वर्तमान मतलब किस शहर में हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके प्रतीकों के संबंध में सही मिलान, कौन सा मिलान सही नहीं है? गर्भ में आना, जन्म को देखो, बुद्ध के जन्म को कमल और साठ से प्रदर्शित करते हैं, सही बात है। गर्भ को पर्टिकुलरली गर्भ को हाथी से प्रदर्शित करते हैं, प्रयास भी जन्म भी दिया है तो सही है पहला वाला ऑप्शन। गृह त्याग को घोड़ा से, सही है। ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से, सही है। प्रथम उपदेश को स्तूप से, नहीं, प्रथम उपदेश को स्तूप से नहीं प्रदर्शित करते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र है, व्हील है, जबकि स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के पास ऋषिपत्तनम में अपने 5 ब्राह्मणों को दिया था। ध्यान रहे, उन्होंने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, परंतु प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन एक है कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद यानी ईश्वर को न मानने वाली और अनात्मवाद यानी कि आत्मा को न मानने वाला है। ऑप्शन मतलब विकल्प दो है, दो क्या विकल्प नहीं, कथन दो है। यह धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करता है। पहला कथन बिल्कुल सही है कि जो बौद्ध धर्म है वो अनिश्वरवादी और अनात्मावादी है, मतलब तो वो ईश्वर को मानता है, ना ही आत्मा को मानता है, पर वह पुनर्जन्म को मानता है, यानी कथन एक सत्य है। कथन एक सत्य, कथन दो गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को तो नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो चतुर्थ संगति थी कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष थे राजा थे, मतलब उसमें कनिष्क। कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो स्पष्ट मतों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ कहाँ हुआ था? जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, क्या हुआ, मतलब कि महावीर स्वामी थे, इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। पावापुरी में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, जिससे वे पंच महाव्रत बने? जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 5 व्रत दिए थे, पर तो चार व्रत दिए थे, महाव्रत दिए थे, और 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य मतलब सत्य बोलो, अहिंसा मतलब अहिंसा मतलब हिंसक ना हो, अस्तेय मतलब परिग्रह, अस्तेय और अपरिग्रह दिए थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां सबसे महत्वपूर्ण व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत त्यागवाद या अनिकातांतवाद किस धर्म का मूल दार्शनिक आधार है? यह जैन धर्म का है। स्याद्वाद या शायद का सिद्धांत या सप्तभंगी न्याय और अनेकांतवाद जैन धर्म के मूल दार्शनिक सिद्धांत है, जो बताते हैं कि मानवीय ज्ञान हमेशा आंशिक या सापेक्ष होता है। तो हमने 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिया।